एक बार मैं एक लंबे टूर पर गई। उस टाइम पे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी। पूरा का पूरा सफ़र मैंने ऐसे ही बिताया। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया ज़िंदगी में, जब ये ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होने वाली है, ये इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा सैड, इवन के थोड़े से आंसू भी आए मेरी आंखों में। और मैं जब वहाँ पे जाके पहुँची, वो ट्रिप मैं जहाँ पे गई हुई थी मैंने वो एंजॉय किया, सारा कुछ ठीक था। वहाँ पे भी थोड़ी टेंशन में रही, पर उसी दौरान वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैं जब रास्ते में वापस आ रही थी तो वापस आते आते मैंने महसूस किया कि यार अच्छा, ये सड़कों से मैं गुजरी हूँ, ये कितनी खूब, यहाँ के तो रास्ते कितने अच्छे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तो ये मॉल है। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था उस टाइम पे। मुझे खुद को ये फीलिंग आ रही थी कि मैंने कितनी अच्छी ब्यूटी को खो दिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सफ़र में निकले हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप किस रास्ते से गए, और जब आप वापसी में वहां से आते हैं, जब फिर कभी दोबारा वहां से गुजरते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा हम लोग यहाँ से गुजरे थे, हमें तो पता ही नहीं है, ये वही रास्ता है, यहीं से आए थे हम। क्यों? क्योंकि तब हम लोग वहां पे होते ही नहीं है। हमारा शरीर वहां पे होता है पर हमारा माइंड कहीं और जा चुका होता है। इस चीज़ से मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर सीखी, और वो ये थी कि सफ़र कैसा भी हो, सफ़र पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उस परेशानी के चक्कर में मैंने अपने खूबसूरत सफ़र को खो दिया। अगर मैं इस बात को थोड़ी गहराई के साथ सोचूं, तो आप भी मेरे साथ ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा। ज़रा हम इसके अगर डीपली जाते हैं तो, कि मेरे टेंशन लेने से क्या वो टेंशन ख़त्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। वो टेंशन तो गई ही नहीं, उल्टा मैंने अपना सफ़र को स्पॉइल कर दिया। उसके बाद आधे ट्रिप को भी मैंने स्पॉइल कर दिया जब तक वो परेशानी हल नहीं हुई। पर सोचने से परेशानी हल नहीं होती। तो मैं हूँ जैनी, आपके साथ आज इसी टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और आगे भी आपको बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलने वाली है। देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज की स्टोरीज को। एक बार एक राजमहल के जो राजा थे, वो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा है, दौलत है, मगर फिर भी ऐसी कौन सी कमी है कि जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपने वजीर को ऐसे बोला कि चल तू मेरे साथ, हम लोग सुकून भरी जिंदगी देख के आते हैं, जब देख के आते हैं कि कौन से लोग खुश रहते हैं, कि मुझे पता करना है। तो उसके वजीर ने बोला ठीक है राजा साहब। तो राजा के साथ वजीर चल दिया। वो सफ़र करते करते जब आगे निकले तो उन्होंने देखा कि एक फार्म में जो उसके किसान थे वो हल जोत रहा था, और वो बहुत खुश था। वो बहुत ठहाके लगा के हंस रहा था। उसके बच्चे उसके पास आए, वो बहुत खुश थे। उसकी बीवी उसके लिए खाना लेके आई। सारे हंस रहे हैं, गाने गा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं एक दूसरे को। तो राजा को बहुत अटपटा सा लगा। कहता है ये क्या बात हुई भाई, मैं बड़ा राजा हूँ, मुझे सुकून नहीं है, ये लोग तो मतलब छोटा सा फार्मर है, तो इसे ऐसी कौन सा जन्नत मिल गई, इतने खुश हैं, मैं तो इतना खुश नहीं हूँ। तो फिर वजीर ने धीरे से राजा के कान में कहा, क्योंकि ये 99% क्लब के मेंबर नहीं है। तो राजा ने वजीर से पूछा ये 99% क्लब क्या होता है? तो वजीर ने कहा मुझे आप एक महीना दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ये 99 क्लब क्या होता है। तो राजा ने बोला ठीक है। कहते ये क्या करने वाला है, मतलब राजा भी उत्सुक था इस चीज़ के लिए। आई होप कि आप भी उत्सुक होंगे कि क्या होने वाला है। तो हुआ ये कि उस वजीर ने बहुत सारे सिक्के सोने के एक गठरी में बांध के उस किसान के घर के सामने रख दिया। और जब वो किसान उठा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पे एक गठरी पड़ी हुई है, और जब उसने उसको खोला तो उसमें तो सोने के सिक्के थे। वो तो खुश हो गया, खुशी के मारे वो सारे सोने के सिक्के अंदर ले आया धीरे 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 करके, और घर वालों को सबको उठा दिया, बेटे को उठा दिया, बेटी को उठा दिया, बीवी को बोल रहा है कि चलो 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 फटाफट दरवाज़ा बंद करो, हमें ये गिनने हैं, हमें देखना है ये कितने पैसे हैं और ये कौन छोड़ गया। तो उन्होंने ना सिक्के जब गिनने शुरू किए तो वो सिक्के थे 99। तो उसे ना बड़ा अजीब सा लगा। उसने बोला ए 99, क्या पागल है कोई, 99 क्यों छोड़ के जाएगा, पूरे 100 छोड़ के जाएगा ना, एक कहाँ गया सिक्का। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, दोबारा गिनो दोबारा गिनो। तो उसके बेटे ने गिने तो फिर 99 थे। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये 99 नहीं हो सकते। तो फिर बेटी ने गिनने शुरू किए। जब बेटी ने गिनने शुरू किए तो फिर 99। उसने बोला यार क्या गड़बड़ है, कौन बेवकूफ़ है जो 99 छोड़ के गया है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये हमें 100 तो करने पड़ेंगे। तो बीवी ने बोला कि आप
जितने हैं उतने तो यूज कर लें, इसको यूज करते हैं फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो घर वाला बोला पागल हो गई है क्या, जुड़ा जुड़ाया पैसा हमें मिल रहा है, हमें बल्कि इसे और जोड़ना है कि इसे खर्च करना है। कहते नहीं नहीं नहीं, पहले हमें इसे 100 तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए किसान ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। घर वालों को रोज शाम को आके उसने सिक्के गिनने, रोज शाम को आके उसने सिक्के गिनने। एक हफ्ते बाद उसने सिक्के गिने तो उस सिक्के में से उसके 2 सिक्के गायब थे। तो वो हैरान हो गया, उसने पूछा सबसे कि मेरे सिक्के कहाँ हैं। तो उसकी बीवी ने बताया कि हाँ मुझे ये कपड़े वपड़े चाहिए थे, त्योहार आ रहा है तो मैंने अपने बच्चों को कपड़े दिला दिए, और वैसे भी सिक्के का क्या करना है ना, तो खर्ची तो करने हैं, हमारे पास पैसे हैं तो उस मैडम ने तो खर्च कर लिए जी। उसके बाद में किसान जो था उसने काफ़ी बुरा भला बोला अपनी बीवी को कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें तो और जोड़ना है, परंतु उसकी बीवी ने कुछ नहीं सुना। फिर आगे चल के दूसरे हफ्ते उसने जब चेक की तो 2 सिक्के और गायब। तो पता चला कि बेटी ने ले लिया, एक बेटे ने ले लिया। उन्होंने बोला कि हमें अपनी किताबों के लिए चाहिए था, हमें इस चीज़ के लिए चाहिए था, हमें इस चीज़ के लिए चाहिए था, हमें ये खाना था, हमें वो खाना था, हमने यूज़ कर लिया। तो उनके घर में अशांति फैल गई। ठीक 1 महीने बाद राजा फिर से वहीं से गुजरा वजीर के साथ। वहां पे अब माहौल कुछ बदला हुआ सा था। अब वहां पे वो हंसी के ठहाके नहीं थे, वो सब हंस नहीं रहे थे, वो सब एक दूसरे को कोस रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे। बीवी अपने पति को बोल रही थी कि तुम इतना पैसा जोड़ के क्या करोगे, और पति पत्नी को बोल रहा था कि हमें इन्हें पूरा करना था, तुमने उल्टा और ख़त्म कर दिए। बच्चों को बोल रहा था, बच्चे माँ बाप को बोल रहे थे। मतलब पूरा माहौल चेंज हो चुका था। वो जो गाने गुनगुना रहे थे, एक दूसरे के चुटकुले हो रहे थे, वो सारा माहौल वहां से जा चुका था। राजा ने पूछा वजीर से कि ये क्या हुआ, ये तो अच्छे भले थे, अभी ने क्या हो गया। तो फिर वजीर ने कहा कि अब ये 99% क्लब के मेंबर हैं, तो ये इसलिए ऐसे है। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाहती थी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हम हमारे पास जो 99% पड़े हैं हमें उसकी टेंशन नहीं है, हमें जो 1% हमारी जिंदगी में नहीं है ना, हमें वो चाहिए, हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। और यही हमारी परेशानियों की असल जड़ होती है कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं, ना तो उसके सोल्यूशन की बात करते हैं, ना ही ये देखते हैं कि चलो बाकी चीजें तो है, सेटिस्फाइड थोड़ा तो हो जाओ। बट नहीं, हमें आराम करना ही नहीं है, हमें तो बस एक चीज के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। इसी बात पे साइंटिस्ट ने खोज करी। साइंटिस्ट ने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कमरा बनाया, बहुत प्यारा कमरा था, बहुत प्यारा कमरा। और उसमें से एक ईंट निकाल दी साइड में से। जब एक साइड में से ईंट निकाली तो एग्जीबिशन लगाएगी, सारे लोगों को बुलाएगा कंट्री के, और बहुत सारे लोग वहाँ से देखने आए। उनको दूर दूर से बहुत सारे लोग आ रहे थे उस कमरे को देखने के लिए कि इस कमरे में ऐसा क्या खास है। तो सब लोग आ रहे थे। जब वो वापस जा रहे थे तो वहाँ से उनसे एक सर्वे पे, एक पेपर पे साइन करवाए जा रहे थे, उनके एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर्स वगैरह, और उनसे पूछा जा रहा था कि उन्हें कमरे में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कैसी कैसी ये सारी बातें सुनाई गई उनसे। तो सब लोगों का जो भी था, सबके व्यूज़ अलग थे। किसी ने कहा हाँ ऐसे था, ये कलर ऐसे था, ये वो ऐसे था, वॉल्स के कलर ये थे, पर एक सबका जवाब एक जैसा ही था। और वो जवाब था कि यार वो बाकी सब कुछ ठीक था, पर वो कमरे में की एक जो ईंट है ना, बस अगर वो वहां पे ना ऐसे होती ना, खाली ना छोड़ते, तो फिर तो वो फर्स्ट क्लास था। बस ये कमी उन्होंने छोड़ दी। और ये सबका कॉमन आंसर था। हमारा जो माइंड है ना, वो एक्चुअली सेट ही ऐसे हुआ बड़ा है कि हमें कहीं ना कहीं जो एक कमी है हमें वही खलती रहती है, और हम अपनी पूरी लाइफ की जो चीज़ें चल रही है उसको छोड़ देते हैं। भाई साहब हमें वो चाहिए ही नहीं। तो ऐसे ही है ज़िंदगी। अगर आप भी अपने सफ़र को इंजॉय किए बिना सिर्फ टेंशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ऐसे ज़िंदगी को मत जिए। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी ने और इन 2 स्टोरियों ने कुछ तो इंस्पायर किया होगा, और कुछ तो आपको एहसास हुआ होगा कि आप अपने सफ़र को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हम भी एक सफ़र पर हैं, बहुत लंबे सफ़र पर हैं, और इस सफ़र को हमें खूबसूरत बनाना है। तो यकीन कीजिए आपकी टेंशन लेने से टेंशन ख़त्म नहीं होने वाली। या तो उसका सल्यूशन ढूंढिए, या उसे वक्त पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। और मैं आपकी जर्नी
आपको अगली बार मिलूंगी एक नई स्टोरीज के साथ, ऐसे ही आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, मैं अच्छी लगती हूँ या मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।